पोको F6 एंड Realme GT60 दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं इंडियन मार्केट के अंदर, वो भी अंडर 30,000 रुपीज़। एंड दोनों स्मार्टफोन बड़े ही तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ आते हैं और बढ़ चुकी है कन्फ्यूजन कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन पोको F6 एंड Realme GT60 कि कौन सा फ़ोन तुम्हारे लिए सही रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें और कंफ्यूज ना करूं। तो जल्दी से देखते हैं कि कौन से यूज़र के लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा। एंड उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन बड़े ही सिंपल लुक्स के साथ आते हैं। यहाँ पे पोको F6 में तुम्हें मिलता है बिल्कुल प्लेन बैक, एंड वहीं पे Realme GT60 में आते हैं ड्यूल शेड्स और वो ज़्यादा फील देता है मेटल की। बट दोनों स्मार्टफोन का जो बैक है वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है एंड फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। और डिज़ाइन में मैं इतना कुछ बोलूँगा भी नहीं क्योंकि लोगों की अपनी अपनी पसंद है। किसी को पोको F6 पसंद आएगा और किसी को Realme GT60। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरास की जो प्लेसमेंट है और जो फ्लैश लाइट की प्लेसमेंट है वो लगभग सेम ही है। फ़र्क है खाली इसका डिज़ाइन का। एंड Realme GT60 में आता तो हमारा कर्व डिस्प्ले और पोको F6 में आता है फ्लैट डिस्प्ले। एंड दोनों स्मार्टफोन अपने लुक के हिसाब से बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड अगर बात हो रही है डिस्प्ले की तो यहाँ पे Realme GT60 में तुम्हें मिलता है 6.78 इंचेस का एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसके अंदर आती है 6000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। एंड वहीं पे पोको F6 में तुम्हें मिलता है 6.67 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले, इसमें भी 10 बिट का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और आती है 2400 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। तो दोनों के डिस्प्ले में बड़ा ही डिफरेंस है। जहाँ तुम्हें Realme GT60 में मिलता है एक LTPO पैनल, वहीं पे पोको F6 में तुम्हें एक नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले वाला पैनल मिलता है और HPM भी हाई है Realme GT60 का। तो अगर तुम सनलाइट में दोनों स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो Realme GT60 का आउटपुट थोड़ा सा अच्छा आएगा पोको F6 से। एंड पोको F6 के अंदर आती है तुम्हारी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन, एंड वहीं पे Realme GT60 के अंदर आती है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन। तो ओवरऑल Realme GT6 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बेटर है पोको F6 से। वहाँ पे तुम्हें एक ब्राइट डिस्प्ले मिलता है एंड जो कलर्स आते हैं वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आते हैं। एंड अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो पोको F6 के अंदर आता है स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 वाला प्रोसेसर, एंड वहीं पे Realme GT60 के अंदर आता है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 वाला प्रोसेसर। सो दोनों प्रोसेसर है वो बेस्ड है 4nm की टेक्नोलॉजी पे एंड दोनों का ही अंततः बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है 1.5 मिलियन के आसपास का। दोनों ही प्रोसेसर बड़ी ही पावरफुल है, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बट जो परफॉर्मेंस को और चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो इसका GPU एंड ऑप्टिमाइजेशन। और दोनों स्मार्टफोन में गेम्स हायर सेटिंग्स में चलती है, प्लस हैवी टास्क है वो दोनों स्मार्टफोन आराम से कर लेंगे क्योंकि पोको एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। वहाँ पे तुम्हें गेमिंग के लिए एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि वाइल्ड बूस्ट ऑप्टिमाइजेशन 3.0 और पोको की आइस लूप टेक्नोलॉजी जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा कर देती है। प्लस दोनों स्मार्टफोन में आती है LPA DDR5X की रैम, UFS 4.0 का स्टोरेज। तो परफॉर्मेंस में तो दोनों स्मार्टफोन ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। एंड बात करें अब यूज़र एक्सपीरियंस की तो पोको F6 के अंदर आता है HyperOS जो कि बेस्ड है Android 14 पे, एंड Realme GT60 में मिलता है Realme UI 5.0 जो कि बेस्ड है Android 14 में। एंड दोनों स्मार्टफोन तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 ही मिलेगा देखने को, और ये यूजर्स पे टोटली डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा UI पसंद आता है। दोनों UI बड़े स्मूथ है और अपने अपने एडवांटेजेस लेकर आते हैं। और क्योंकि पोको में आता है एक 8 जनरेशन वाला चिपसेट तो वहाँ पे तुम्हें AI के फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं Realme GT60 के कंपैरिजन में। और दोनों स्मार्टफोन में आने वाले हैं 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास की। तो दोनों स्मार्टफोन में आता है ड्यूल कैमरा का सेटअप। एंड स्टार्ट करते हैं पोको F6 से। तो इसके अंदर आता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, एंड जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, एंड फ्रंट के साइड में आता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। और सेम Realme GT60 में भी मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, एंड फ्रंट के साइड में है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी सेंसर। और दोनों स्मार्टफोन में तुम हाईएस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60 FPS तक। एंड अगर तुम्हें ओवरऑल बताऊं तो Realme GT60 की जो फोटोज एंड वीडियोस हैं वो थोड़ी सी बेटर निकल के आती है पोको F6 से। और अब बात करें बैटरी बैकअप की तो पोको F6 के अंदर आती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी विद 90 वाट की फास्ट चार्जिंग, और Realme GT60 में आती है 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी
विद 120 वाट की फास्ट चार्जिंग। दोनों स्मार्टफोन में सारे सेंसर्स मिलते हैं जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, आईआर ब्लास्टर, नॉइज कैंसिलेशन एंड मैनी मोर। और कनेक्टिविटी के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन के अंदर आता है वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, दोनों में ही NFC का सपोर्ट मिलता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन में कि किसको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें कौन से स्मार्टफोन के साइड जाना चाहिए। सो अगर तुम्हें कोई स्मार्टफोन चाहिए जो कि गेमिंग सेंट्रिक हो, उसमें तुम खाली गेमिंग ही करो, तो तुम पोको F6 के साइड में जाओ। और अगर तुम्हें ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि तुम्हारा एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे, तो तुम Realme GT6T के साइड में जाओ, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा पैकेज रहेगा। दोनों स्मार्टफोन अपने साइड में बहुत ही अच्छे हैं, दोनों स्मार्टफोन है वो तुम्हें एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं। बट जो Realme GT6T है वो थोड़ा सा फार बेटर हो जाता है पोको F6 से ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस में। बट अगर तुम खाली परफॉर्मेंस को देख रहे हो तो भाई पोको F6 से बेटर अभी कोई भी नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आओ या फिर तुम मेरी वीडियोस देखते हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है तुमसे कुछ ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखो और सायोनारा।